उत्तराधिकारी की नियुक्ति। एक समय भगवान बुद्ध शाक्य में चारिका कर रहे थे। उस समय वे धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निर्गंध जैन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। वे दो दलों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे को शब्द रूपी बाणों से बींधने लगे। अब चुंद श्रामणेर पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद स्थिविर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निगंटनाथ पुत्र का अभी अभी पावा में शरीर का अंत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्ग्रंथ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है। वे दो दलों में विभक्त हो गए हैं, एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी बाणों से बींधते हैं। इसका कारण यही है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा है। तब आनंद स्थविर ने कहा, चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चलें और ये बात बता दें। बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुँचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, विचार करो कि लोक में एक शास्ता उत्पन्न होता है, अरहत, सम्यक संबुद्ध। यदि वह सधर्म की देशना करता है, जो सुआख्यात है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसकी श्रावक सधर्म में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए, यदि वह सधर्म उस शास्ता के न रहने पर उनका त्राण नहीं कर सकता, तो हे चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात है और उसके धर्म के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्त्र उत्पन्न हुआ हो जो अरहत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सधर्म की देशना की हो, जिसका सधर्म सुआख्यात हो, जो सधर्म प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हो, जो शांति की ओर ले जाता हो, और जहाँ श्रावक सधर्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हों, और जब शास्ता के न रहने पर भी वह सधर्म उन श्रावकों को सम्यक रूप से प्रकट रहता हो, तो चुंद, ऐसी शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। तब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत ने कहा, आनंद, क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धर्म के विषय में एक मत न हो? नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है कि वे तथागत के मरने के बाद विनय के संबंध में, संघ के नियमों के संबंध में विवाद खड़ा कर दें, और ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए होगा, बहुत लोगों के अहित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद
भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी, लेकिन धर्म संबंधी विवादों के विषय में कोई डिक्टेटर कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टेटर नहीं बनता तो कर क्या सकता है। धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए, और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह ऊहापोह करनी चाहिए, और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। नमो बुद्धाय।